मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिकॉन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो आज का मोटिवेशनल शब्द के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल शब्द है परिंदों को मंजिल मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज का 54 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, कल मैं 53 तक करा चुका था। दोस्तों, आज 54। ठीक दोस्तों, आज 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 तो क्या है दोस्तों? 54 स्पर्श और दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो भ, थ, फ, छ। तो दोस्तों, ये यूपीपीसीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, थ। क्या हो जाएगा दोस्तों? थ दोस्तों ये दंत में आता है। किस में आता है दोस्तों? ये दंत में भी आता है। किस में दोस्तों? दंत में भी आता है दोस्तों ये। ठीक दोस्तों, ये दंत में भी आता है, महाप्राण में भी आता है और स्पर्श व्यंजन में भी आता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये तीनों में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा दोस्तों? ये तीनों में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये तीनों में आ जाएगा। और भ दो दोस्तों ये दो में आएगा, एक महाप्राण में आएगा और एक दंत्यम में नहीं आता। ये भ दोस्तों दंत्यम में नहीं आता। भ ये ओट्स में आता है। किस में आता है दोस्तों? पर ये महाप्राण में आता है। किस में दोस्तों? महाप्राण में आता है। ठीक दोस्तों, ये महाप्राण में आता। किस में आता है दोस्तों? महाप्राण में। ठीक दोस्तों, ये महाप्राण में आता है दोस्तों। ठीक, और ये दंत में नहीं आता। और फ जो है दोस्तों, फ ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है दोस्तों। ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है दोस्तों। ठीक, और महाप्राण में आता है। महाप्राण में आता है और दंत में भी नहीं आता है। ठीक दोस्तों, ये दंत और महाप्राण में आता है, दंत और स्पर्श व्यंजन में दोस्तों फ नहीं आता। ठीक दोस्तों, और छ जो है हमारा छ दोस्तों ये महाप्राण में आता है, दंत में नहीं आता है और स्पर्श व्यंजन में आता है। तो दोस्तों छ ये तालु में आता है। ये दोस्तों दंत में नहीं आता। ठीक दोस्तों, इसीलिए आंसर थ हो जाएगा। थ जो है दंत, ये दांत से भी हमारा जीभ टकराती है। दंत, ये दांत से भी दंत में भी आता है, स्पर्श व्यंजन में है, और ये अघोष और महाप्राण भी है दोस्तों। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वर। आंसर हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक, अनुस्वर। अनुस्वर में कौन कौन दोस्तों आता है? क्या आता है दोस्तों? ठीक, अनुस्वर में दोस्तों आता है। ठीक, और ये दोस्तों आयोग वाह में भी इनको आता है। इनको आयोग वाह। ठीक दोस्तों, ये दो होते हैं, एक अ होता है, एक होता है। ठीक दोस्तों, ये एक अ होते हैं, एक होता है। ठीक दोस्तों, और इसको हम विसर्ग संध को विसर्ग में क्या आता है दोस्तों? विसर्ग में आता है। ठीक दोस्तों, विसर्ग में क्या आता है दोस्तों? विसर्ग में आता है। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं दोस्तों। 56, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन जो कौन कौन से कहलाते हैं? जो हमारे तालु से जो वर्ड निकलेंगे, जो व्यंजन निकलेंगे, हम उन्हें तालु कहते हैं। तालव्य जो तालु से निकलेंगे, त, त, थ, द, ध। ठीक दोस्तों। दूसरा है च, छ, ज, झ। ठीक। सी क्या है? प, फ, ब, भ। और डी क्या है दोस्तों? क, ख, ग, घ। ठीक। तो ये दोस्तों किस में आएंगे? ये किस में आएंगे दोस्तों? त, थ, द, ध। ये हमारे बोलने पे दोस्तों दांत से जिह्वा जो है दांत से टकरा रही है, तो ये दोस्तों दंत में हो जाएंगे। किसमें दोस्तों? दंत में। ठीक, दंत में हो जाए, ये दोस्तों दंत में हो जाएंगे। च, छ, ज, झ। हमारी जिह्वा दोस्तों तालु से टकरा रही है। ठीक दोस्तों, इसको बोलने पे तालु से हमारी जिह्वा जो है वो टकरा रही। च, आप भी बोल के देखिए, तालु से टकराएगी। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। हमारा आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आंसर बी हो जाएगा। और ये सी दोस्तों, प, फ, ब, भ। ये किस में आएंगे दोस्तों? ये ओट्स से निकलने रहे। प, ये हमारा ओट्स से आएंगे। इससे आएंगे दोस्तों, ये ओट्स से आएंगे। ठीक, ओट्स से। ये दोस्तों किससे आएंगे? ओट्स से आएंगे। किससे आएंगे दोस्तों? ये सब ओट्स से आएंगे। ठीक दोस्तों। और दोस्तों डी, क, ख, ग, घ। ये किससे आएगा दोस्तों? क कहाँ से निकल के आ रहा है दोस्तों? कंठ से। तो ये दोस्तों कहाँ से हो जाएंगे? कंठ से। ये हमारा कंठ से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा? हमारा ये कंठ से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 देखिए दोस्तों। किसके उच्चारण में कंठ और नासिक स्थान से मदद ली जाती है? तो किसके ली जाती है दोस्तों? अंग से। पहला क ए, बी, य, ल, फ। तो किससे ली जाती है दोस्तों? अंग से। कंठ और नासिक स्थान में मदद ली जाती है अंग। ये हमारा कंठ से भी आवाज़ आ रही है और ये नासिक में भी है, अंग से। किससे दोस्तों? हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 58। किसके उच्चारण में वत्सर्य की सहायता ली जाती है? किसकी सहायता ली जाती है दोस्तों? वत्सर्य की सहायता ली जाती है। तो किसकी सहायता ली जाती है दोस्तों? पहला ए है स, बी स, सी स, डी भ। तो किसकी सहायता ली जाती है दोस्तों? सी, वत्सर्य की सहायता में स। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों स। आंसर हमारा स हो जाएगा दोस्तों। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 देखिए। त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? दंत्य, दंतोष्ठ्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य। ये यूपी पीसीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा दोस्तों। मैं आप सबको जो क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत्य। त ओठ जो है हमारा दांत से टकरा रहा है। द भी हमारा दांत से टकरा रहा है, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत्य। इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक। और दंतोष्ठ में क्या आता है दोस्तों? दंतोष्ठ व दंतोष्ठ में क्या आ जाता है दोस्तों? इसमें व आ जाता है। ठीक दोस्तों, व को हम लोग दंतोष्ठ बोलते हैं। और ओष्ठ में क्या आ जाता है दोस्तों? जैसे ट, ठ, अड़, ढ, न, र, स। ठीक दोस्तों, ये हमारा मूर्धन्य में आ जाए। ओष्ठ में क्या आ जाएगा दोस्तों? जैसे ओष्ठ में प
प फ प फ। ये दोस्तों ओठ से जो हमारे दोनों ओठ टच हो रहे हैं, ओठ से जो निकल रहे हैं, वो शब्द क्या हो जाएंगे, ओठ से आएंगे। जैसे दोस्तों प फ ब भी हमारा दोस्तों ओठ से आ रहा है। ठीक दोस्तों, ये हमारा ओठ से आ रहा है। और इसके बाद भ भी हमारा आ रहा है दोस्तों। इसके बाद म भी आ रहा है दोस्तों। तो ये किससे, ओठ से आ जा रहा है। अब मूर्धन्य में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, मूर्धन्य में दोस्तों ट हमारा क्या आ जाएगा, ट ठ ड ढ। ठीक दोस्तों, ढ अण। ठीक, ये हमारा किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये सब हमारा ये मूर्धन्य में आ जाएंगे। ठीक, किस में आ जाएंगे दोस्तों, मूर्धन्य में आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 60। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। कौन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। पहला ए न, बी ल, सी घ, डी त। तो कौन सा है दोस्तों, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ल, बी। अंतस्थ व्यंजन में दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ल। ठीक दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन जो हो 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, ये 4 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों होते हैं अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से होते हैं दोस्तों। जैसे य, र, ल, व। ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और दोस्तों यह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यह को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। यह को क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। और र को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको लुंठित या प्रकंपित स्वर भी बोलते हैं। लुंठित व्यंजन बोलते हैं या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। और ल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ल को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श्विक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ल को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। और व को क्या बोलते हैं, व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। ट, द, ढ, अड़। ट पहला ट, बी द, सी ढ, डी अड़। तो डी कौन सा है, ड। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट क्या है दोस्तों, अघोष है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अघोष। ठीक दोस्तों, अघोष हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 देखिए। निम्न में महाप्राण है कौन सा। ट, उ, ठ, उ। तो कौन सा है दोस्तों, ठ क्या है, ये महाप्राण में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठ। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 63। मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक के अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अंग, इय, अड़, म। ठीक दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, इय। हमारा आंसर इय हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इय। ठीक दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, इय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इय। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण कौन सा है दोस्तों, अड़। क्या है दोस्तों, अनुनासिक वर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा, सी अड़। क्या है दोस्तों, अनुनासिक वर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। ढ, ख,
त छ। तो कौन सी है दोस्तों? ढ। पहला आंसर, पहला ढ हमारा क्या है? मूर्धन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में दोस्तों ठीक, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं मूर्धन्य में दोस्तों? ऋषि, ऋषि के बाद दोस्तों ट, ट ठ, ठीक दोस्तों, ट ठ, ड, डलिया वाला ड, ठीक, अड़ और र, ठीक, और स। ये सब किस में आते हैं दोस्तों? ये सब मूर्धन्य में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? ये सब मूर्धन्य में आते हैं। ये सब मूर्धन्य में ध्वनि कौन कौन से दोस्तों? डलिया वाला ड होगा। और इसमें कौन कौन से आते? एक इसमें ऋषि, ट ठ, ड ढ, अड़, र, स, ये मूर्धन्य में आते हैं। ठीक दोस्तों, जो भी पूछना है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है प, म, उ, ल। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उच्चारण दंत में ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? डी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर कौन सा है? अ, उ, ई, आ। तो कौन सा है दोस्तों? सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों? दीर्घ सात होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ठीक दोस्तों, कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? आ होते, आ, बड़ी ई, ठीक दोस्तों, बड़ा ऊ, ठीक, ए, ओ और औ। ठीक दोस्तों, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? दीर्घ स्वर 7 होते हैं दोस्तों। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ठीक दोस्तों, अब दीर्घ स्वर में 2 होते हैं। ठीक दोस्तों, दीर्घ स्वर में भी 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर में? दीर्घ स्वर में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त दीर्घ स्वर। तो कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। एक मूल होता है, एक मूल दीर्घ स्वर, एक मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा दोस्तों कौन सा होता है? संयुक्त। दूसरा संयुक्त। ठीक दोस्तों, दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा संयुक्त होता है। दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कौन कौन से हैं? बड़ा आ, ठीक दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ठीक दोस्तों, ये किस में आएंगे? ये दोस्तों ये मूल दीर्घ स्वर में आएंगे। और संयुक्त दीर्घ स्वर में कौन कौन से आए दोस्तों? ए, ओ, औ। ठीक दोस्तों, ए, ओ, औ। ये संयुक्त दीर्घ स्वर में आएंगे। और मूल दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। ह का उच्चारण स्थान है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ह कंठ है, तालु है, ओठ है और दंत है। तो ह कहाँ से निकल के आ रहा है दोस्तों? ह बोल के देखिए दोस्तों। ह कहाँ से आ रहा है दोस्तों?
कंठ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कंठ। तो हमारा क्या हो जाएगा? कंठ आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कंठ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? द, स, ह। द, स, ह। दूसरा य, ल, व। तीसरा क, ज, फ। डी, ट, ज, न। तो किस में है दोस्तों? य, ल, व में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन दोस्तों? य, ल, व। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है? ह, म, क। ये अल्प प्राण में नहीं आएंगे दोस्तों। फ, व, ल, ए भी नहीं है दोस्तों। क, च, त ये हैं दोस्तों। ये दोस्तों क, च, त ये तीनों अल्प प्राण में आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। द, घ, ट ए भी नहीं है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 71, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तिमुखी स्वर है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ओ, उ, ई। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उ। हमारा आंसर उ हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 72 की, जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक दोस्तों, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो कितने प्रकार की होती है दोस्तों ध्वनियाँ? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ठीक दोस्तों, कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक स्वर होती है दोस्तों। एक क्या होती है दोस्तों? एक स्वर होती है और दूसरा व्यंजन। एक स्वर और दूसरा व्यंजन होती है। कौन सी होती है दोस्तों? व्यंजन होती है। ठीक दोस्तों, पहला स्वर दूसरा व्यंजन होती है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर दोस्तों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। आंसर हमारा पहला का हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा। तो कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दोस्तों। दूसरा दीर्घ होता है। दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ होता है दोस्तों। दूसरा दीर्घ होता है। और तीसरा दोस्तों कौन सा होता है? प्लुप्त। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? प्लुप्त। ठीक दोस्तों, अब ह्रस्व स्वर कौन सा दोस्तों? ह्रस्व स्वर में क्या क्या होता है दोस्तों? ह्रस्व स्वर में दोस्तों के ह्रस्व एक उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व में दोस्तों, जैसे ह्रस्व जो बोला जाता है दोस्तों, उसमें उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे कौन कौन से दोस्तों? जैसे अ में कम समय लगता है। अ, ई, उ, ऋषि। ठीक दोस्तों, छोटा अ, बड़ा छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, इसमें कम समय लगता है। ठीक दोस्तों, और दीर्घ स्वर में दोस्तों ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में दोस्तों कितना समय लगता है? 2 गुना। जैसे आ दोस्तों, ये दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, ठीक दोस्तों, बड़ा उ और ए और ओ और औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं दोस्तों। किस में आते हैं दोस्तों? ये सब
दीर्घ स्वर में आते हैं। इन सब में समय 2 गुना ज़्यादा लगता है, 2 गुना ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। और तीसरा जो है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर में दोस्तों समय 3 गुना, उच्चारण में बोलते वक्त समय 3 गुना ज़्यादा लगता है। जैसे ओम, जैसे ओम राम, जैसे ओम राम, ठीक। और सुनो, क्या दोस्तों, सुनो, इन सब को बोलने से प्लुप्त स्वर होते हैं, इसमें समय ज़्यादा 3 गुना अधिक लगता है, ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन, स्वर, अनुस्वर, अक्षर। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ए, एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन। आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर, व्यंजन, संज्ञा और विसर्ग। तो क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर। अब क्वेश्चन नंबर 77, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है। ई, बड़ी ई तो किससे होता है दोस्तों, ई बोल के देखिए, ई, बड़ी ई, च ये तालव्य से है, किससे दोस्तों, सी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा तालव्य से। आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य से। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है। अभी मैंने आपको दीर्घ स्वर समझाया है, ठीक है दोस्तों। इसमें दीर्घ स्वर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है दोस्तों, नोट, यहाँ ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। किसके श्रेणी में आते हैं, संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, वह अनस्थ व्यंजन है। क्या है दोस्तों, अनस्थ व्यंजन है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वह। अनस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों, वह। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तो ठ, घ, ग, ख। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स। ये अल्प प्राण में आता है। किस में आता है दोस्तों, अल्प प्राण में आता है। ठ दोस्तों ये महाप्राण में है, ठीक, महाप्राण में है। घ भी दोस्तों महाप्राण में है, घ भी महाप्राण में है, ठीक दोस्तों। और ख भी महाप्राण में आता है, ख भी महाप्राण में आता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। निम्न में लिखित में घोष वर्ण कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, क, ट, च, ज। तो कौन सा है दोस्तों, डी हो जाएगा। आंसर हमारा डी। ये वीडियो परीक्षा 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में। क्या हो जाएगा दोस्तों, ज। दोस्तों घोष जो है दोस्तों, घोष जो दोस्तों, घोष व्यंजन को हम लोग सघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सघोष। घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सघोष व्यंजन भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य, ऊ दोस्तों हमारा ओठ से निकल रहा है। ई हमारा तालु से निकल रहा है। आ ये हमारा कंठ से निकल रहा है। अ ये भी हमारा कंठ से निकल जाए। तो ओष्ठ्य से दोस्तों ऊ जो है ओठ से निकल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुप्त क्या है दोस्तों। ठीक, 83 तो क्या है दोस्तों, स्वर। क्या है दोस्तों, स्वर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर। ये क्वेश्चन दोस्तों युवा कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ह्रस्व को दोस्तों हम लोग लघु भी कहते हैं। ह्रस्व को दोस्तों क्या कहते हैं, ह्रस्व को दोस्तों हम लोग लघु भी कहते हैं। लघु, लघु ह्रस्व को हम लोग दोस्तों लघु भी कहते हैं। ये ह्रस्व दोस्तों 4 होते हैं। कौन कौन से, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और छोटा और झ। ठीक दोस्तों, छोटा अ कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अ, ई, उ और झ। ठीक दोस्तों, ये 4 होते हैं। ठीक, ये 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर में दोस्तों, दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर को हम लोग भी क्या बोलते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर को गुरु भी बोलते हैं। गुरु स्वर क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरु स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरु स्वर। ये 7 होते हैं। ये कितने होते हैं दोस्तों, ये 7 होते हैं। कौन कौन से, बड़ा अ, बड़ा अ, बड़ी ई। ठीक दोस्तों, समझ, जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स से आप लोग पूछ सकते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और दोस्तों बड़ा उ और ए और ए। ठीक दोस्तों, और ओ और दोस्तों आओ। ठीक दोस्तों, ये 7 होते हैं दीर्घ। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों। और जो ये प्लुप्त स्वर है दोस्तों, जो प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त स्वर कितने होते हैं, प्लुप्त स्वर 1 होता है। जैसे ओम कितने होते हैं दो, प्लुप्त स्वर कितना होता है दोस्तों, प्लुप्त स्वर 1 होता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, निम्न लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लिपि, ध्वनि, व्यंजन, स्वर। तो क्या कहते हैं दोस्तों, लिपि। क्या कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, लिपि। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर दोस्तों लिपि। क्वेश्चन नंबर 85, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों आप सब भी बोल के देखिए कहाँ से निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये ओट से। तो ये आंसर हो जाएगा ओट्स। ठीक दोस्तों, आंसर हो जाएगा ओट्स। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अंतस्थ, महाप्राण, अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों, प। प क्या दोस्तों, अघोष। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, ई, अ, ई, उ। तो कौन सा है दोस्तों, अ जो हमारा कहाँ से निकल आ रहा है दोस्तों, कंठ से। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अ। ई हमारा तालब्य से, तालु से आ रहा तो तालब्य हो जाएगा। उ ये ओट से हो जाएगा दोस्तों। ई ये भी तालु से आ रहा तो ये तालब्य हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों दीर्घ स्वर, ए, आ, ओ। तो दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों, आ। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आ। ठीक, इसको हम लोग दोस्तों मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल दीर्घ स्वर,
मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ए ऐ ओ ये संयुक्त स्वर है दोस्तों। ए ऐ ओ ये सब क्या है दोस्तों, ये संयुक्त है। ये दोस्तों क्या है, ये संयुक्त है। क्या है दोस्तों, ये संयुक्त स्वर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, भ। भ हमारा क्या है दोस्तों, महाप्राण व्यंजन है। त क्या है दोस्तों, अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है। म भी अल्प प्राण है और द भी अल्प प्राण है। ठीक दोस्तों, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है दोस्तों। ठीक, अब 91, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया है दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा 91, य र ल व ये सब क्या है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 92 सघोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों सघोष में, ब। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 ऊष्म व्यंजन कौन सा है? म ल ज ह। तो कौन सा है दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ह। ह हमारा क्या है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। आंसर हमारा हो जाएगा ह, ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए क्या है दोस्तों हमारा कंठ तालव्य। ए कहाँ से, ए बोल के देखिए दोस्तों, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, कंठ तालु से आता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आओ कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ये कंठोष्ठय से आ रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठोष्ठय। ठीक, ये कंठोष्ठय से हो जाएगा। अब आ बोल के देखिए दोस्तों, ये कहाँ से आ रहा है, आ। ठीक दोस्तों, और ई आ ये तालु से आ रहा है। ठीक, ये भी कंठोष्ठ है हो जाएगा। ई कहाँ से, ई ये तालव्य से आ रहा है। कहाँ से दोस्तों, ये तालव्य। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई तालव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। तो किसको कहते हैं दोस्तों, अनुनासिक स्वर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुनासिक स्वर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन सा है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, ल। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कौन कौन से होते हैं दोस्तों, य र ल। ठीक, य र ल व ये सब क्या होते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों, अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, स्वर का, चंद्रबिंदु का, विसर्ग का। तो किसका कार्य करता है दोस्तों, पंचम वर्ण का। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पहला ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? दोस्तों मैंने इस शुरू में ही बताया है कि उसमें पार्श्विक ध्वनि किसको बोलते हैं दोस्तों, ये किसको बोलते हैं पार्श्विक ध्वनि, ल को। मैंने ऊपर कराया है आपको, ये ल को बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, बोल के देखिए, ल। ये जिह्वा जो हमारा है ये दांत से टकरा रहा है, ये भी क्या है दोस्तों, ये है। ठीक है, ये हमारा दंत्य है। च ये च दोस्तों नहीं है।
च नहीं, ये तालव्य है। क्या है दोस्तों? ये तालव्य से है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों। द भी तालव्य, द भी दंत से है, त ये भी दंत से टकरा रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज बस इतना ही आप सबके लिए। ठीक दोस्तों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें दोस्तों। आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप सब लोग भी मेहनत करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।